पिछली क्लास में हम लोगों ने 7.5 कर ली थी ना। 7.5 कर ली थी। अभी हम लोग 7.6 स्टार्ट कर रहे हैं और 7.6 के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो है रोल प्रमेय करके, रोल थ्योरम है ना, और दूसरी है मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं उसको, है ना। ये दो थ्योरम हैं। तो इन दो थ्योरम में क्या है कि इस फलन की सततता और अवकलनीयता देखनी पड़ती है। ये जो दो क्या कहते हैं अपने प्रमेय हैं, इनमें जब हम इसको लागू करने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे ना, तो हल करने से पहले हमें दोनों में, किस किस में, रोल प्रमेय में और मध्यमान प्रमेय में, दोनों में हमें फलन की सततता और अवकलनीयता देखनी हुआ करेगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फलन को देखते ही बता सकते हैं कि सतत और अवकलनीय है कि नहीं है। उसके लिए मैं कुछ कथन लिख देता हूँ। ऐसा ध्यान आ रहा है कि पहले भी लिख दिया हो और चलो ना भी लिखा हो तो अब लिख देता हूँ। कुछ ऐसे फलन जो सदैव सतत और अवकलनीय हो। ठीक है, तो देखो कुछ महत्वपूर्ण फलन जो सतत व अवकलनीय हो। कुछ महत्वपूर्ण फलन जो सतत व अवकलनीय हो। जैसे पहला, बहुपदीय जो फलन होते हैं, है ना, बहुपदीय फलन सदैव तो सतत होते हैं और सदैव अवकलनीय होते हैं। सदैव सतत एवं सदैव अवकलनीय होते हैं। ठीक है, बहुपदीय फलन सदैव सतत एवं सदैव अवकलनीय होते हैं। जैसे बहुपदीय, ध्यान हो ना, एफ एक्स बराबर इस रूप में हो, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, इस तरह से कुल मिला के x की घात पूर्ण अंक होनी चाहिए, है ना, प्रत्येक पद में। ये और संघ में नियम, प्रत्येक पद में, ये आगे आएगा इस जगह पे, है ना। प्रत्येक पद में x की घात पूर्ण अंक हो। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर 1/x प्लस 3x², तो ये बहुपद नहीं है, इसमें x की घात -1 है, पूर्ण अंक नहीं है ना, तो ये नहीं है। हाँ, ये तो बहुपदीय है नहीं। और एफ एक्स बराबर x² प्लस 5x प्लस 3, ये बहुपदीय है। तुम लिखो तो तुम लिख देना, ये तो बहुपदीय है और ये बहुपदीय नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा sin x और cos x है ना, ये सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं। तब डायरेक्ट लिख दिया करना, बोली सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं। ठीक है, sin x और cos x। अच्छा देखो, log x (0) या यूँ कहें अपने प्रांत में, इसका प्रांत भी x (0) होता है। अपने प्रांत में सदैव सतत व अवकलनीय है। ठीक है, log x जो है
x ग्रेटर 0 को हो या अपने प्रांत में सदैव सतत व अवकलनीय है। चौथी चीज ये हो गया e की पावर x और a की पावर x, ये जो चर घातांकी है ये सदैव सतत है ना व अवकलनीय होते हैं। चर घातांकीय फलन जो है ना ये सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं। ठीक है। अच्छा, पांचवी बात सुनो, मापांक फलन ठीक ax प्लस बी, ठीक, ये सदैव सतत तो होते हैं। मापांक फलन सदैव सतत होते हैं, परंतु जो क्रांतिक बिंदु है क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते थे, ध्यान आ रहा है कुछ? मोड के भीतर वाली को बराबर 0 करके, तो ax प्लस बी को बराबर 0 करोगे ना आप, यानी x बराबर माइनस बी अपॉन ए, इस पर अवकलनीय नहीं लिखने वाला हूं, नहीं, अवकलनीय नहीं है। ठीक है क्या? मापांक फलन सदैव सतत होते हैं, परंतु क्रांतिक बिंदु ax प्लस बी बराबर 0 या यूँ कहें x बराबर माइनस बी अपॉन ए पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है। अच्छा, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेता हूँ जिनमें कोई फलन ऐसा मुझे लग रहा हो महसूस। ऐसे ही ज़्यादातर है ना, तो एक आध और देख लो, ये जो tan है cos है, ये जो हैं जैसे tan x है, x बराबर 0 पर सॉरी π/2 पर असतत है ना, अरे π/2 रखेंगे तो अनंत बन जाएगा, इसलिए असतत है। तो ऐसे देख लिया करना, जो फलन x के किसी मान पर अगर अनंत बन रहा है ना, अनंत बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, असतत है, अपरिभाषित स्थिति आ रही है ना। तो ये आप कुछ नोट कर लो, इनको क्या है हम डायरेक्ट काम में लेंगे अगर इनमें से कुछ आता है तो। ठीक है, नोट कर लो। और अब अपन किस पे चलते हैं, चैप्टर में जो है रोल प्रमेय और जो मध्यमान प्रमेय है। अब हम रोल प्रमेय पा जाते हैं। कहा था ना मैंने, दो प्रमेय इसके अंदर, एक तो मध्यमान प्रमेय है और एक रोल प्रमेय है। पहले रोल प्रमेय पढ़ रहे हैं अपन, है ना। देखो, किसी फलन f(x) के लिए आपसे रोल प्रमेय की जांच करवाएगा। किसी फलन f(x) के लिए अंतराल x बिलोंग्स टू a, b में रोल प्रमेय लागू होगी यदि किसी फलन f(x) के लिए अंतराल x बिलोंग्स टू a, b में रोल प्रमेय लागू होगी यदि किसी फलन, ठीक, कब? जब निम्न 3 शर्तें पूरा करे फलन। जब फलन निम्न 3 प्रतिबंधों, ठीक है, को संतुष्ट करे। निम्न 3 प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। क्या प्रतिबंध है भैया?
पहला, एक तो इस दिए अंतराल में फलन क्या होना चाहिए, सतत हो, ठीक है। दूसरा है ए और बी के मध्य मध्य में केवल अवकलनीय हो, ठीक है। और तीसरा एफ ए बराबर एफ बी हो, ठीक है। ये 3 प्रतिबंध जो है फलन संतुष्ट करना चाहिए। समझ गए क्या क्या है? एक तो अंतराल ए बी में क्या हो, सतत हो। दूसरा ए और बी के मध्य में अवकलनीय हो। तीसरा एफ ए बराबर एफ बी हो। तब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष में रोक रहा हूं, ठीक है। देखो कि मान लो यहां x बराबर a है और यहां x बराबर b है। यहाँ तो x बराबर a है और यहाँ x बराबर b है। यहाँ a है और यहाँ b है, ठीक है। और यहाँ से फलन का ग्राफ स्टार्ट होता है a से और b तक जाता है। अच्छा, पहले लास्ट वाले सोचो, एफ ए बराबर एफ बी। एफ है ना, एफ एक्स क्या होता है, बाई होता है। एफ एक्स बाई तो होता है और बाई होता है ऊंचाई। अगर प्रारंभिक और अंतिम ऊंचाई बराबर है ग्राफ की, मतलब जैसे इतनी ऊंचाई यहाँ है, शुरू हुआ है जहाँ पे, और उतनी अंत वाले पे हो। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो और कहीं डोल के आए और वापस उसी ऊंचाई पे ख़त्म हो। यहाँ से ग्राफ चालू हो और अंत जहाँ एक्स बराबर बी है, अंतिम तो बी है ना, ये तो एक्स की वैल्यू है और ऊंचाई एफ बी कहलाएगी। हमने कहा है एफ और एफ बी बराबर हो, ऊंचाई बराबर है। अब यहाँ से और यहाँ जो ग्राफ है वो 3 तरीके से जा सकता है। मान लो ऊपर जाए कहीं, मान लो, तो वापस इस जगह पर आने के लिए उसको नीचे तो आना ही पड़ेगा। और मान लो ग्राफ यहाँ से चल के बाई चांस नीचे चला गया है, चाहे 3-4 बार नीचे चला गया है, पर यहाँ आने के लिए तो वापस से यहाँ जाना पड़ेगा यूँ, ठीक है। या फिर ग्राफ सीधा भी जा सकता है, या तो कहीं घूम घाम के आया होगा यहाँ, या नीचे घूम घाम के आएगा यहाँ, या सीधा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हर जगह ग्राफ उपस्थित है यानी कि सतत है और प्रत्येक जगह अवकलनीय है, देखो सतत होना चाहिए ग्राफ, तो टूट नहीं रहा है, मैंने कहीं नहीं तोड़ा ना, हर जगह लगातार बनाया है। यहाँ से ग्राफ यहाँ तक 3 तरीके से पहुँच सकता है, या तो यूँ ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए फिर यहाँ वापस आ जाए, या नीचे जाए और कितना ही घूमता रहे पर अंत में तो यहाँ पहुँचना है उसको। क्यों? प्रारंभिक ऊंचाई और अंतिम ऊंचाई ग्राफ की बराबर होनी चाहिए। शुरू यहाँ से हुआ है तो अंतिम भी इसी ऊंचाई पर होना चाहिए, अंत तो इतनी ऊंचाई है, यहाँ जाके अंत हो रहा है। और प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, सतत की बात कह दी मैंने, कहीं तोड़ा नहीं है ग्राफ, ऊंचाई बराबर करती मैंने, प्रारंभिक ऊंचाई ये रही और अंतिम ऊंचाई ये रही। अब ए बी में अवकलनीय वाली बात समझ लो। अवकलनीय मैंने बताई हो तो तुम्हें स्पर्श रेखा की प्रवणता बताई थी 6वें चैप्टर में। 6वें चैप्टर में अवकलनीयता स्पर्श रेखा की प्रवणता बताई थी, तभी जाके दायां अवकलज बायां अवकलज आए थे। सुन लो अब क्या हुए, अवकलज स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो इसका कहना है कि हर जगह प्रवणता निकलती हो स्पर्श रेखा की, ग्राफ सतत हो, अंतिम और प्रारंभ में ऊंचाई बराबर हो और हर जगह प्रवणता निकलती हो। अवकलनीय मतलब अवकला जाना, अवकला जाना मतलब प्रवणता, तो हर जगह स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलती हो। तो इसका कहना है कि x बिलोंग्स टू a, b में ऐसा होगा, अरे मक्खी, हाँ, x बिलोंग्स टू a, b में ऐसा होगा,
यानी ए कोमा बी का मतलब ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं एक्स ऐसा हो, कैसा, देखो कैसा, ये बताओ। प्रवणता अवकलज को भी बोलते हैं, और प्रवणता 11वीं में चले तो टेन थीटा को भी बोलते थे, ध्यान है ना। टेन थीटा भी प्रवणता होती है। थीटा क्या था जाने, एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण, थीटा जो है। अब देखो, अगर ग्राफ यूं यूं घुमाएं तो बीच में एक बिंदु ऐसा जरूर आएगा जहां खींचे गए स्पर्शरेखा यूं एक्स अक्ष के समांतर है क्या ना। यहां कहीं ना कहीं बीच में ऐसा बिंदु जरूर आएगा जहां स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर, और ये तो ऑलरेडी एक्स अक्ष के समांतर है। कि सब यह लाइन काय लिख रहे हो, हर स्थिति में थीटा एक्स अक्ष के साथ कितना है, 0, हर स्थिति में। दिख गया हो तो यहाँ एक्स, ये स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, 0। ये तो रेखा ही है, स्पर्शरेखा भी यूं ही आएगी, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, 0। ये वाली स्पर्शरेखा यूं है एक्स अक्ष के समांतर, तो ये कितना कोण बना रही है, 0, थीटा 0। अच्छा, प्रवणता दो चीज़ों को बोलते थे, अवकलज को इस चैप्टर में बताया तो अवकलनीयता बताई, जब मैंने अवकलनीयता बताई थी ना, स्टार्टिंग की थी, उस समय प्रवणता से डेरिवेशन किया था इसका। छठे चैप्टर की अवकलनीयता की स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, तो थीटा बराबर 0 इसका एक्स अक्ष साथ, इसका भी इसका, तो प्रवणता अवकलज भी होती है और प्रवणता टेन थीटा भी होती है। और थीटा कितना है तीनों स्थितियों में, 0। तो प्रवणता जो है, यहाँ साइड में बता देता हूँ, प्रवणता है ना, प्रवणता ये एफ डैश एक्स भी होती है, चूंकि लगा देता हूँ मतलब हम जानते हैं। और प्रवणता है ना, प्रवणता टेन थीटा भी रहता है भाई, जहां थीटा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। ये तो 11वीं में है, ये 12वीं में है ना। तरीका 11वीं का हो चाहे 12वीं का, प्रवणता तो प्रवणता ही रहेगी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ थीटा कितना है, 0, तो प्रवणता कितनी है भैया, टेन 0 यानी कि 0, ठीक है। तो फिर ये और ये तो एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, वो यहाँ लिखने वाला हूँ मैं। तो x बिलोंग्स टू ए बी में ऐसा होगा जहाँ एफ डैश एक्स बराबर 0। ये रामायण कम पल्ले पड़ी हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको सवाल में ये तीनों चीज़ देखनी हुआ करेंगी। जब तीनों चीज़ सच बैठ जाए ना, उसके बाद आपको उसका अवकल, एक तो ये लाइन लिखना यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक, फिर एफ डैश एक्स बराबर 0 करके और x का मान निकाल देना और ख़त्म खेल। क्या करना है सुनो, सवाल में इन तीनों चीज़ों को चेक करना, अगर सत्य बैठती हैं तो x बिलोंग्स टू ए बी में ऐसा होगा, ये लाइन लिखना और फिर पुनः करके एफ डैश एक्स बराबर 0 हल कर लेना, x का मान निकाल देना, बस ख़त्म, ठीक है। बस वो x का मान ए और बी के बीच में आएगा, कन्फर्म बात है। तो ये आप नोट कर लो, मैं सवाल करा रहा हूँ। सवाल में क्या करूँगा, फिर दिमाग में सेट कर लो, सवाल उतारा करूँगा, सवाल उतारा करूँगा, उसके बाद ये तीनों चीज़ें चेक करूँगा सवाल के लिए, ठीक है। सवाल के लिए तीनों चीज़ें चेक करूँगा, जब तीनों संतुष्ट हो जाएंगे तो ये लाइन लिखूँगा, ठीक है। और ये लाइन लिखने के बाद पुनः लिख के एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स का मान होगा, अवकलन करेंगे बराबर 0 और x आ जाया करेगा, बस ख़त्म, इतना ही करना है, ठीक है। अच्छा, ये गारंटेड क्यों होगा, मैंने बता दिया चित्र में भाई, कि अगर यहाँ से यहाँ ग्राफ जा रहा है तो या तो ऊपर होके कहीं हो जाएगा या सीधा जाएगा, यूँ हो जाएगा, पर जहाँ भी मुड़ेगा वहीं स्पर्शरेखा
एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो उस समय एक्स अक्ष के साथ कोण क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 हो जाएगा, तब प्रवणता क्या हो जाएगी 0। तब प्रवणता थीटा के माध्यम से 0 होती है और प्रवणता अवकलज भी होती है। माध्यम कोई सा हो, मान तो बराबर ही आएगा, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 0। ठीक है, ये नोट कर लो। मैं सवाल लेता हूँ इस पर आधारित। अब हम 7.6 का पहले का ए ही ले रहे हैं ना, 7.6 के पहले का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक, यहाँ एफ एक्स बराबर e की पावर x और साइन x माइनस कॉस x तथा x बिलोंग्स टू π/4 से और 5π/4। ऊपर लिखा हुआ है निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करो। ठीक है, तो देखो अंतराल x बिलोंग्स टू, जो मैं ए भी कहा करता था ना, तो ये तो ए है और ये बी है, कहा करता था ना मैं अंतराल ए कोमा बी, तो ये तो ए आ गया और ये क्या आ गया बी आ गया। ठीक है, तो पहले तो मैंने कहा था कि वो आप लाइन लिखा करना, तेल लगा है गैस पे, वो शर्त लिख रहा हूँ मैं कि फलन एफ एक्स के लिए, ठीक है, अंतराल जो सवाल में दिया है, जो अंतराल π/4 5π/4 में फलन एफ एक्स के लिए अंतराल π/4 5π/4 में रोल प्रमेय लागू होगी यदि वे जो 3 शर्तें हैं। ठीक है, पहली शर्त है कि π/4 5π/4 में फलन सतत हो, यही शर्त थी ना, अभी अभी जो लिखा ही 3 शर्तें, ए कोमा बी छोटा ब्रैकेट ही था, है ना, इसमें सतत हो। दूसरी शर्त थी, छोटा ब्रैकेट था, ए कोमा बी, ए से मतलब π/4 और बी से मतलब 5π/4 में, ठीक है, π/4 5π/4 में अवकलनीय हो। ठीक, और जो तीसरी शर्त है, ठीक है, तीसरी जो शर्त थी वो है एफ ए बराबर एफ बी, एफ π/4 बराबर एफ 5π/4। ठीक है, ये 3 शर्तें अगर पालन होती हैं तो वो निष्कर्ष है। चाहो तो लिख दिया करो, और चाहो तो पहले चेक ही कर लिया करो बाद में ना। पहले तो हमें क्या करना है, चेक करना है, तब अब चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ कथन लिखवाए थे, वो उपयोग में आ सकें तो देखो ज़रा। मैंने लिखाया था साइन एक्स और कोस एक्स सदैव सतत अवकलनीय होते, लिखाया था, और e की पावर x सदैव सतत अवकलनीय होता है। एक बात चाहो तो नोट कर लेना, उसमें मैं लिखाना उसमें भूल गया, पहले बता दिया, पर हालांकि कि 2 सतत फलनों या अवकलनीय फलनों का योग भी और गुणा भी सतत अवकलनीय होता है,
इसी कथन में लिख दूंगा मैं। देखो पहले तो चूंकि लगा देना, कथन लिखा है ना आज ही मैंने कि साइन कोस और ई की पावर एक्स सदैव सतत अवकलनीय होते हैं। लिख दो चूंकि साइन एक्स कोस एक्स ई की पावर एक्स सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं। साइन एक्स कोस एक्स और ई की पावर एक्स सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं। ठीक है। अच्छा आगे सुनो, जब ये तीनों सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं तो इनका गुणा भाग जोड़ भी सदैव सतत अवकलनीय होगा। तो या चूंकि लगा दो कि सतत फलनों का सतत व अवकलनीय फलनों का योग व गुणन भी सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं। ठीक है। सतत व अवकलनीय फलनों का योग व गुणन भी सदैव सतत अवकलनीय होते हैं। तो ये सतत अवकलनीय तो कन्फर्म हो गया, यानी दो शर्त चेक हो गई ये वाली, है ना। इन कथनों से कह दो पर क्या भाई हो गया चेक। अतः ई की पावर एक्स जो फलन दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अंतराल में कौन से में π/4 से 5/4 में सदैव सतत व अवकलनीय होंगे। ठीक है। तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है अंतराल इतने में सदैव सतत व अवकलनीय होंगे। आगे सुनो, ये दो तो चेक हो गई है ना, अब तीसरी चेक कर रहे हैं। एफ है बराबर एफ भी है तो नहीं, तो एफ π/4 तो एफ π/4 एफ π/4 कितना आएगा। एफ एक्स में एक्स की जगह π/4 रख दो, ई की पावर π/4 साइन π/4 माइनस कॉस π/4। ये तो 0, साइन 45 और कॉस 45 का मान समान होता है। ले लिख दो, लिखें तो 1/√2 माइनस 1/√2 कितना आया 0। एफ निकाल लिया, एफ बी और निकालो। एफ बी मतलब है एफ 5π/4, तो एफ 5π/4 है ना, ई की पावर 5π/4 और साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4 इनके मान निकाल रहा हूँ मैं ना। देखो 5π/4 है ना, पाई प्लस π/4 है, पाई प्लस π/4 है ना, तो पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आया थर्ड। थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो ये इसका मान तो बैठ रहा है भाई माइनस के 1/√2 माइनस ये भी पाई प्लस π/4, तो पाई प्लस गया तो वही थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉस कैसा रहता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा और पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव 1/√2। ये भी कितना आया 0। मतलब यहाँ देखो आप दोनों बराबर आ गए। कौन एफ π/4 बराबर एफ 5π/4। थोड़ा बड़ा रहेगा सवाल है ना। तो फलन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है ना।
कर गया ना तीनों को, ये और ये हो गए इसमें ही, और ये दोनों मान निकाले तो 0 0 आ गए। तो यहीं लिख देता हूँ जगह कम से थोड़ी, कि फलन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। फलन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अच्छा, जब तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो क्या रहता है सिस्टम, बताया था मैंने, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष लिखो, दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है। निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष है कि x बिलोंग्स टू ए भी लिखा है था मैंने, और इस सवाल में ए बी की जगह कौन है, π/4 5/4। x बिलोंग्स टू ए बी में ऐसा होगा, कौन होगा ऐसा, x होगा इसमें, कि f' बराबर 0 है। तो देखें f' बराबर 0 आता है क्या इतने में, आप f' बराबर 0 करना, मैंने कहा था पुनः लिख के, पुनः। थोड़ा बड़ा सवाल है पर है तो है भैया, क्या किया जाए। पुनः f' बराबर 0, लो भाई f' का मान, यानी कि इसके अवकलज का मान करियो, e⁻x तो ज्यों की तो, और sin x माइनस cos x को, sin x को तो cos x माइनस cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो e⁻x तो ज्यों की तो, और इस ब्रैकेट का देखो ये आ गया है प्लस, गुणा के नियम से कर रहा हूँ मैं, पहला ज्यों की तो, दूसरे का प्लस, दूसरा ज्यों की तो, दूसरा कौन है, ब्रैकेट, यानी कि sin x माइनस cos x, और पहले का कितने का, e⁻x का, e⁻x आ गया बराबर 0। जगह कम होने के कारण नीचे वाले स्टेप को यहाँ लिख रहा हूँ। e⁻x तो कॉमन आ गया, क्या बचाऊं, cos प्लस साइन, cos x प्लस साइन x प्लस साइन x माइनस cos x बराबर 0। cos तो कट गया ना, तो क्या बचा, e⁻x और 2 sin x बराबर 0। ठीक है, यहाँ से एक तो e⁻x बराबर 0 और एक आया sin x बराबर 0। तो ये तो संभव नहीं है, लिख देना इसके नीचे। ठीक है, अब sin x बराबर 0, कैसा x बराबर 0 लिख दो। बहुत सारे कौन है जिनके लिए sin x का मान 0 आएगा, पर भूल गए का यह लाइन है जो क्यों क्या लिख रही है कि x बिलोंग्स टू π/4 से 5/4, π/4 और 5/4 के बीच में है क्या x, है ना। x 0 रख दो तो साइन का मान 0 आएगा, x पाई रख दें जब भी तो साइन का मान 0 आएगा, और पाई लेना है आपको, 0 मत ले देना, गलत हो जाएगा। तो x इक्वल टू पाई, जो कि π/4 से और 5/4 के बीच में है, और ख़त्म। देखो क्या किया है, यहाँ तक तो सवाल था ना। अच्छा, अब हमने वो शर्त, यहाँ तक सवाल था ये,
फिर हमने वो शर्त लिख दी कि फलन एफ एक्स के लिए इस अंतराल में रोल प्रमेय लागू ये होगी यदि ये 3 शर्तें हों। मैंने लिखाई थी। फिर मैंने कहा था कि तीनों शर्तों की जांच करना। जो मैंने कथन लिखाए थे ना थोड़ी देर पहले, इससे पहले थ्योरी सी लिखाई थी, ये फला फलन सदैव सतत अवकलनीय होते हैं से, उनमें से कोई ना कोई बहुत काम आ जाता है। तो उससे मालूम पड़ गया कि भाई साइन कॉस ई की पावर एक्स ये सदैव सतत अवकलनीय है, तो इनका घुलमिल मतलब प्लस माइनस गुणा भी सदैव सतत अवकलनीय होगा। लिख लगा के फंद काटी। फिर तीसरी चीज़ चेक करी, ये F5/4 और F5/4 दोनों की वैल्यू कितनी आई 0। तो इसका मतलब तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए। ये लिख रही लाइन कि रोल प्रमेय के लिए या फलन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। करा दिए। उसके बाद निष्कर्ष क्या था, ध्यान हो तो आपको कि x जो है दिए अंतराल में ऐसा अवश्य होगा कि f' का मान 0 आता हो। तो f' हमने 0 करके देखा तो x वास्तव में बीच में आ गया। ठीक है, बस यही इस तरीके से करना है। इस पर बाकी के एग्जाम्पल और अगली क्लास में हो सका तो मध्यमान प्रमेय, नहीं तो आज में शायद रोल प्रमेय करते हैं। अगली आधा घंटे क्लास है, उसमें रोल प्रमेय पर आधारित बाकी के और क्वेश्चन करा देंगे। तब तक आप इसे नोट कर लो। ठीक है।